क्वेश्चन नंबर 1। तो हमसे कहा गया राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हमें शुरू के 5 टर्म लिखने हैं और ये हमारा क्या है ए एन जनरल टर्म। कि अगर एन की जगह मैं 1 से लेके 5 तक नंबर पुट कर दूंगा ना तो हमारे शुरू के 5 टर्म आ जाएंगे। तो लिख रहे हैं पुट एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, 5 टर्म्स फाइंड करने थे, इस वजह से मैंने शुरू के 5 नंबर रखे। अगर देखें एन की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a1। a1 का मतलब पहला टर्म, इस सीक्वेंस का पहला टर्म। तो n जहां पर भी है ना वहां 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 कितना हो गया 3। तो एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म ना क्या है 3 है। a2 जब मैं 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दीजिए 2 2 प्लस 2 तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब मैं n की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो जहां पर n है वहां पर मैंने 3 लिख दिया तो ये जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 जा 15। n की जगह 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 4 6 जा 24। n की जगह 5 पुट करा तो हो जाएगा 5 5 प्लस 2 तो 5 मल्टीप्लाई 7 5 7 जा 35। तो देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस आ रहा है जिसके शुरू के 5 टर्म्स जो है ना तो वो हो जाएंगे हमारे 3 6 15 24 और 35। तो ये वाला हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। इस सीक्वेंस के शुरू के जो 5 टर्म्स है ना वो हमारे ये वाले नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखिए ए एन जो है ना वो इस फॉर्म में गिवन है कि एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म n अपॉन n प्लस 1 है। तो n की जगह में क्या पुट करना 1 2 3 4 5 क्योंकि हमें शुरू के 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए जब मैं 1 पुट करूंगा ना तो यहाँ n की जगह क्या लिखा जाएगा 1 तो यहाँ पर भी n की जगह 1 ही लिखा जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो भाई इस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 तो ऊपर जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 तो ये वाला नंबर आएगा हमारा। सेकंड टर्म आएगा 2 अपॉन 3। जब मैं n की जगह 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 तो थर्ड टर्म आएगा 3 अपॉन 4। फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1। जहां पर भी n है वहां पर 4 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 और a5 हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 5 प्लस 1 तो 5 अपॉन 6 हो गया। सो सीक्वेंस, तो जो सीक्वेंस हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 3 सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म लिखेंगे 3 अपॉन 4 4 अपॉन 5 और देखिए ये हो जाएगा 5 अपॉन 6। देखिए आप सीक्वेंस को देखिए आपको खुद पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस में डिफाइनेट ऑर्डर है कि भाई हमारा जो न्यूमरेटर है ना 1 2 3 4 5 अगला नंबर क्या आएगा 6 अपॉन 7 है ना 7 अपॉन 8 8 अपॉन 9। आप देखिए एक सीक्वेंस दे रखा है तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, डिफाइनेट ऑर्डर हो टर्म्स इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में nth टर्म गिवन है 2 की पावर n। ठीक है ना, शुरू के 5 टर्म फाइंड करने हैं तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 5। जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा ना तो मुझे पहला टर्म मिलेगा इस सीक्वेंस का। तो जहां पर भी n है वहां 1 पुट कर दिया तो 2 की पावर कितना हो गया 1। किसी की भी पावर 1 कर दीजिए वही नंबर आया था 2 आ गया इस सीक्वेंस का पहला टर्म। देखिए n की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो यहां भी 2 लिख दिया तो यहां n है तो यहां भी हम 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 कितना होता 4। 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। अब n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3 तो ये जाएगा 2 की पावर 3 वो हो जाएगा हमारा 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया इस सीक्वेंस का। जब मैं 4 पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 की पावर 4 तो वो हो जाएगा 16 a5 फिफ्थ टर्म हो जाएगा 2 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 32। तो देखिए हमारा जो सीक्वेंस बनेगा ना, ठीक है ना, सीक्वेंस के 5 टर्म्स तो वो ये हो जाएंगे 2 4 8 6 8
32। तो इस वाले सीक्वेंस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार ना हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा है। 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 4, 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 8, 8 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 16 है, 16 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 की तो कितना 32, फिर 32 में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो इससे अगला नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 2n माइनस 3 और अपॉन में 6। तो देखिए n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस के शुरू के 5 टर्म फाइंड करने हैं। तो जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा ना तो देखिए जहां जहां पर भी n है ना वहां 1 पुट कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन 6। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका पहला वाला टर्म क्या है हमारा माइनस का 1 अपॉन 6 है A2। तो जहां पर भी n है वहां 2 पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 अपॉन 6। तो ये जगह 2 2 या 4 माइनस 3 और अपॉन में 6 1 अपॉन 6 आ गया। A3 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 अपॉन में 6। 2 3 या 6 माइनस 3 और अपॉन में कितना जाएगा 6। तो ये बचा हमारा कितना 3 अपॉन 6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये जगह 1 अपॉन 2। अब A4 फाइंड कर रहे हैं, जहां पर भी n है वहां 4 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 और अपॉन में कितना जाएगा 6। तो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन में 6। तो ये जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक, फिर लास्ट टर्म फाइंड करेंगे हम इसका फिफ्थ टर्म। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 अपॉन में 6। तो 2 5 जा 10 माइनस 3 अपॉन में 6। तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 6। सो 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो वो हो जाएंगे, देखिए पहला टर्म क्या था हमारा माइनस का 1 अपॉन 6, सेकेंड था 1 अपॉन 6, थर्ड वाले को आप 3 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं या 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर हो जाएगा 5 अपॉन 6, फिर हो जाएगा 7 अपॉन 6। तो देखिए ये एक सीक्वेंस ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर तो हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे ना तो हर एक नंबर अगला वाला पहले वाले से 2 ज्यादा है। -1 में 2 ऐड करेंगे प्लस का 1, +1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। ठीक है ना, तो ये हमारे शुरू के 5 टर्म हो गए इस सीक्वेंस के। क्वेश्चन नंबर 5 में nth टर्म हमें गिवन है -1 की पावर n-1 इनटू में 5 की पावर n+1। तो हमें 5 टर्म्स फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस के। तो हम n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। तो देखिए जैसे मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो हमें पहला टर्म मिलेगा a1। a1 को कहते हैं हम पहला टर्म। -1 हमारा ऐसे रहा, जहां पर भी n है वहां 1 पुट कर देंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 1 - 1 इनटू 5 की पावर कितनी जाएगी 1 + 1। n की जगह हमने यहां पर भी 1 पुट कर दिया तो यहां हो जाएगा -1 की पावर 0 इनटू 5 की पावर 2। देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दीजिए उसका आंसर 1 होता है। तो ये तो हमारा हो गया 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। तो पहला वाला जो टर्म आएगा ना इस सीक्वेंस को 25 आ जाएगा। ठीक, और वैसे भी हमारा एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर अगर हमारी इवन नंबर होती है, कोई भी इवन नंबर, तो उसका आंसर प्लस का 1 होता है। ठीक, और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होती है तब क्या आ जाता है माइनस का 1 आता है आंसर में। ठीक है, तो अगर अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म इस वाले सीक्वेंस का। तो जहां पर भी n है वहां 2 पुट कर देंगे तो ये जाएगा -1 की पावर 2 -1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। तो ये हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 3। देखिए -1 की पावर एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा -1। तो ये तो हो गया -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 × 5 × 5। तो कितना हो जाएगा 125। तो ये आ जाएगा माइनस का 125। तो इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म हमारा माइनस का 125 है। अब मैं n की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 - 1, 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1। यहाँ ये 3 + 1 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। तो देखिए -1 की पावर 2 हो रही है, एक इवन नंबर है 2, तो आंसर प्लस का 1 हो जाएगा ये।
ये प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो 125 की मल्टीप्लाई 5 से और कर देंगे, इस बार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 625। तो हमने 625 के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 ही हो जाएगा। n की जगह 4 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 + 1, तो -1 की पावर कितनी हो गई 3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा, देखिए -1 की पावर 3 एक ऑड नंबर हो गई, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, -1 इंटू 5 की पावर 5, हमें 625 की 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो जब हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3125। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 जा 10 है 2 12 कैरी 1 5 6 जा 30 और 31, ठीक। तो ये हो जाएगा इस तरह से, हमारा आंसर आएगा -3125। इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म जो होगा वो ये हो जाएगा। अब n की जगह हम 5 पुट कर रहे हैं तो -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 + 1, ये हो जाएगा, ठीक। अब -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 5 की पावर हो जाएगी 6, तो -1 की पावर 4 एक इवन नंबर है, आंसर किसमें आएगा, प्लस का 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, इसकी मल्टीप्लाई 5 से और कर दीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 to 10 to 12 1 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 15 625, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 625 भी आ जाएगा, ठीक। तो अब आप देखिए हमारे ये जो सीक्वेंस फाइंड हो गया है ना, इसके शुरू के 5 जो टर्म है लिखेंगे 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तो वो हो जाएगा, देखिए पहला टर्म कितना था हमारा 25, दूसरा था माइनस का 125, तीसरा था प्लस का 625, और फिर चौथा टर्म था माइनस का 3125, और पांचवा टर्म था प्लस का 15 625, ठीक है ना। इस तरह से देखिए हर एक बाद ना पहला टर्म प्लस है, दूसरा माइनस है, फिर प्लस माइनस, इस तरह से चल रहा है हमारा, ठीक। 6th क्वेश्चन में हमें n टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का इस फॉर्म में, n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, तो n की जगह हम पुट करेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए जैसे मैं n की जगह 1 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई n की जगह फिर दोबारा से 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई कुछ भी कर दीजिए नंबर वही रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6/4, 2 3 या 6 2 2 या 4, तो पहला वाला जो हमारा नंबर आएगा ना A1 इस सीक्वेंस का पहला टर्म वो 3/2 आ गया। A2 फाइंड करते हैं, जहां पर भी n है वहां पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 5 अपॉन में 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 और अपॉन में 4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9/2, तो इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म हमारा 9/2 हो गया ये वाला, ठीक। n की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो A3, तो ये जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 5 और अपॉन में हो जाएगा 4, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इस तरह से, तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन में 4, तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21 और अपॉन में 2, तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म 21/2 हो गया। n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर सॉरी n है तो n की जगह 4 की पावर 2 प्लस 5 और अपॉन में क्या है 4, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 प्लस 5, ये आ जाएगा 21। अब हम 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, तो ये सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कितना है 25, और 25 में 5 ऐड कर देंगे कितना 30 और अपॉन में आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और ये कट गया 15 15 5 जा 75 और अपॉन में 2, तो ये उस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म हो गया, तो लिखेंगे 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तो वो हो जाएगा हमारा पहला टर्म था 3/2, सेकंड था 9/2,
फिर था 21/2, फिर 21, फिर लास्ट में आया था हमारा 75/2। तो इस तरह से 5 टर्म्स हमारे सीक्वेंस के ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक हमसे कहा गया फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर। देखिए ये हमें एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है 4n माइनस का 3 और हमें A17 फाइंड करना है। इसका मतलब 17th टर्म इसका फाइंड करना है इस सीक्वेंस का। A24 है तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का हमें 24th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ n है, ठीक है ना, यहाँ 17 है, इसका मतलब मुझे n की जगह क्या पुट करना है 17। तो मैं लिख रहा हूं पुट n इक्वल टू 17। जैसे मैं 17 पुट करूंगा तो इस सीक्वेंस का 17th टर्म मिलेगा। तो जहां पर भी हमारा n है ना वहां 17 पुट कर दीजिए, यहाँ 17 पुट कर दिया तो यहाँ भी 17 पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 17 माइनस का 3, 17 4 जा 68 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा 65। तो इस सीक्वेंस का 17th टर्म 65 हो जाएगा। ठीक, पुट करेंगे n इक्वल टू 24 क्योंकि मुझे 24th टर्म फाइंड करना है। तो A24 हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई n की जगह कितना पुट करेंगे 24 माइनस का 3। तो 24 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आ जाएगा 96 माइनस का 3। अब 96 में से माइनस करेंगे 3 को तो आ जाएगा 93। तो A17 तो हमारा हो जाएगा ये और A24 हो जाएगा हमारा 93 इस सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें nth टर्म गिवन है किसी सीक्वेंस का n की पावर 2 और अपॉन में 2 की पावर n और हमें फाइंड करना है 7th टर्म A7। तो देखिए n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 7, तो लिख रहे पुट n इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा A7 इक्वल टू, तो n की जगह 7 पुट कर दिया तो 7 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 7। तो 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हो जाएगा 49। तो न्यूमरेटर तो हो गया हमारा 49 और 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64 और 128। तो इस सीक्वेंस का 7th टर्म 49 अपॉन 128 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में nth टर्म गिवन है -1 की पावर n-1 इंटू n की पावर 3 और हमें फाइंड करना है 9th टर्म। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 9 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 9। तो जहां पर भी n है वहां 9 लिख देंगे। तो A9 इक्वल टू -1 की पावर 9-1 इंटू 9 की पावर 3। तो ये जाएगा -1 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये हो जाएगा 729। देखिए यहाँ -1 की पावर एक इवन नंबर है। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर होती है ना तो वो +1 ही हो जाती है। जैसे -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता ना पावर ये प्लस के 1 हो गई थी, इसके मल्टीप्लाई के सॉरी 729 से। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म 729 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में nth टर्म गिवन है n n-2 और अपॉन में n+3 और हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 20, तो लिख रहे हैं पुट n इक्वल टू 20। तो यहां हो जाएगा a n की जगह 20 पुट कर दिया इक्वल टू यहां हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 20 - 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस का 3। तो ये जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 - 2 कितना बचा 18 और अपॉन में आ जाएगा 23। 18 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 18 2 जा 36 और ये हो जाएगा 23 अपॉन में ऐसे रहेगा। तो ये एक प्राइम नंबर है तो ये कोई भी हमारा कैंसिल नहीं होगा टर्म, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस का 20th टर्म 360 और अपॉन में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक हमसे कहा गया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का हमें nth टर्म गिवन है, ठीक है ना। हमें शुरू के 5 टर्म फाइंड करने हैं और हमसे कहा गया है ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, उसके बाद सीरीज भी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 11 क्वेश्चन में हमें A1 तो पहले से गिवन है कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म जो है वो 3 है और nth टर्म जो है वो 3 a n-1
ए एन माइनस वन का मतलब है कि ये एन माइनस वन टर्म है, जैसे ए एन होता है ना एन एन टर्म, उसी तरह से ए एन माइनस वन मतलब ये है कि एन से पहले वाला टर्म, ठीक है ना, एन माइनस वन टर्म। और प्लस का टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन, हम यहाँ पर एन की जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इस एन टर्म को वन से ज्यादा ही पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हमें शुरू के 5 टर्म निकाले, पहला टर्म में फाइंड है, तो हम क्या पुट करेंगे इनकी जगह, एक से ज्यादा पुट करना तो 2 पुट करेंगे, 3 4 और 5, ठीक। तो इस एन टर्म में हम एन की जगह 2 पुट करें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 a n की जगह कितना पुट करा 2 माइनस 1, तो ये देखिए ये इस तरह से है सफिक्स में a 2 माइनस 1 इस तरह से, तो a 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा a1, एक प्लस का 2 बाहर है इस तरह से, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 a 2 माइनस 1 मतलब यहाँ हो गया 1। अब इस a1 का मतलब हो गया कि पहला टर्म, a1 का मतलब हो गया पहला टर्म, और पहला टर्म हमें पता है क्या है 3, वो हमें क्वेश्चन पहले से गिवन है, तो हम इसकी जगह a1 की जगह क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे प्लस कर, तो 3 की जगह कितना हो गया 9 प्लस 2, तो हमारा सेकंड टर्म जो आ जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए इस वाले सीक्वेंस का पहला टर्म तो 3 था, उसकी मदद से हमने सेकंड टर्म फाइंड किया, तो कितना आ गया हमारा a11 मतलब 11 आ गया। अब मैं इसकी जगह 3 पुट कर रहा हूं, तो जैसे 3 पुट करेंगे तो जहां जहां पर n है ना वहां 3 पुट कर देंगे, तो a3 इक्वल टू 3 a 3 माइनस 1 इस तरह से, और प्लस का 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा a2, तो a2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमने यहाँ पहले फाइंड कर लिया है, तो उसकी मदद से हमारा थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगा, तो 3 a2 की जगह मैं कितना लिखूंगा 11 और प्लस का 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब a4 लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म आ जाएगा, तो जहां पर n है वहां 4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a4 माइनस 1 प्लस का, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई a3, ठीक है ना, 4 माइनस 1 मतलब a3 हमने पहले कर लिया वो है 35, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 35 प्लस का 35 3 जा 105 और प्लस 2, तो भैया इस टर्म का इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, क्योंकि हमसे 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा है, तो लास्ट में 5 भी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 a की पावर a, और यहाँ लिखा जाएगा कितना 5 माइनस 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा 3a4 प्लस 2, तो a4 हमने पहले फाइंड किया था वो है 107, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 107 प्लस 2, 3 की मल्टीप्लाई 107 से करते तो कितना आएगा 321 प्लस 2, तो ये जाएगा 320, तो इस तरह से हमारा फिफ्थ टर्म डिफाइन हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे सो 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, देखिए वो हो जाएंगे, पहला टर्म तो हमें पता था पहले से वो है 3 कॉमा, सेकंड टर्म फाइंड हुआ था 11 कॉमा, फिर 35 107 और 323, इस तरह से हमने शुरू के 5 टर्म फाइंड कर दिए इस सीक्वेंस के, ठीक। और हमसे कहा गया था ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है ना, तो सीरीज जो हमारी हो जाएगी जहां पर भी इस वाले सीक्वेंस में कॉमा लगा होगा ना उसकी जगह प्लस का साइन लगा दीजिए, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी। बस कॉमे की जगह देखिए कॉमा लगा रहे हैं तो हमारे टर्म्स है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना, और सीरीज अगर लिखनी है तो इन कॉमा को हटाकर बीच में क्या लगा दीजिए प्लस का साइन लगा दीजिए, तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है, देखिए पहला टर्म तो हमें गिवन है कि भैया इस सीक्वेंस का -1 है, ठीक है ना, और n टर्म जो है वो an-1 अपॉन में n है, ठीक है ना, ये जो हमारा n-1 लिखा हुआ ना ये n-1 टर्म है, ठीक। और n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं, 2 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे पुट n इक्वल टू n की जो वैल्यू है देखिए क्या पुट करेंगे 2 3 4 एंड 5,
क्योंकि हमें शुरू के 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए a लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमने 2 पुट करा, यहाँ पर n की जगह कितना पुट करा 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा a n की जगह फिर दोबारा से हमने 2 पुट करा -1 इस तरह से, अपॉन में n की जगह कितना पुट कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 कितना हो जाएगा a1 हो जाएगा, और अपॉन में a1 का मतलब होता है कि हमारा पहला टर्म, और पहला टर्म हमें क्या पता है पहले से माइनस का मान, तो इस a1 के लिए हमने माइनस लगा दिया अपॉन में, तो ये वाला जो टर्म आ गया ना हमारा, ये सेकंड टर्म आ गया इस सीक्वेंस का। ठीक, a3 फाइंड करते हैं, तो a3 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a3 - 1 इस तरह से, और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 और अपॉन में 3। a2 हमारा क्या है, ये वाला टर्म, तो ये माइनस का 1/2 और अपॉन में ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा कितना हो जाएगा माइनस का 1/6, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। a4 फाइंड करते हैं, तो n की जगह कितना पुट कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा a4 - 1 इस तरह से, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा a3 और अपॉन में 4, तो a3 कितना हमारा माइनस का 1/6 और अपॉन में 4, ये 6 इस 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा माइनस का 1/24, 6 4 जा 20, तो ये फोर्थ टर्म हो गया। a5 तो लिखेंगे a n के लिए कितना पुट कर देंगे 5, तो 5 - 1 और अपॉन में आ जाएगा 5, a4 अपॉन में 5, तो देखिए जहां पर भी a4 है वहां क्या पुट करेंगे माइनस का 1/24 और अपॉन में 5 पहले से 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे कितना हो जाएगा ये माइनस का 1/120, 24 5 डबल, तो देखिए 5 टर्म्स भी रहेंगे ना इस सीक्वेंस के, 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो पहला टर्म क्या था, वो तो मैं गिवन था माइनस का 1, कॉमा दूसरा टर्म था माइनस का 1/2, तीसरा टर्म था माइनस का 1/6, माइनस का 1/24 और माइनस का 1/120। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। अब इसकी सीरीज भी लिखनी है हमें, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करनी है। जब सीरीज फाइंड करते हैं ना तो जहां कॉमा है ना उसकी जगह पे प्लस का साइन लगा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा इस तरह से, पहला टर्म माइनस का 1/2, दूसरा टर्म प्लस माइनस का 1/6, तीसरा टर्म प्लस माइनस का 1/24, फोर्थ टर्म प्लस माइनस का 1/120। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज फाइंड होगी इस सीक्वेंस। और जब हम सीरीज लिखते हैं ना तो जैसे ये हमारे 5 टर्म्स हो गए इस तरह से, तो उसके बाद हम ना डैश 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 लगा देते हैं, मतलब ये जो सीरीज है इनफाइनाइट तक हमारी चलेगी। इसी तरह से हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 में था, यहाँ पर भी ना प्लस का साइन लगा के डैश 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 लगा देंगे। सीरीज में ना हम जो टर्म हमें गिवन है, जितने हमें सीक्वेंस में टर्म है उतने टर्म लिख दिए प्लस और डैश डैश डैश, मतलब ये सीरीज अभी आगे चल रही है, इसमें n तक भी आ सकता है। अगर ये हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो भाई n की टर्म वैल्यू जो है ना कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमें फाइंड हो करके उस रूप के 5 टर्म करेंगे, लेकिन ये तो और भी हो सकती है ना वैल्यू इनकी, तो हमारा इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं। तो सीरीज में हम प्लस का साइन लगा के डैश डैश लगा। नंबर 13 में हमसे कहा गया है a1 = a2 = 2, मतलब कोई सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म भी 2 है और सेकंड टर्म भी हमारा 2 है, ठीक, और nth टर्म उस सीक्वेंस का है an - 1 और माइनस का 1, ये तो हमारा n - 1 टर्म है, ठीक। an अगर लिखा था इसका मतलब nth टर्म, और an - 1 लिखा मतलब कि इससे एक पहले वाला टर्म an - 1 टर्म, n - 1 टर्म होगा ये इस तरह से, ठीक, और माइनस का 1 बाहर है, ठीक। और देखिए हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 2 से बड़ी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो शुरू के 2 टर्म तो पहले गिवन है, n की जगह 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आएगा, तो पुट कर रहे हैं हम n की जगह 3 4 और 5, 3 4 5 पुट करें, क्यों, क्योंकि हमें शुरू के 5 टर्म फाइंड करने, 2 तो में गिवन है, 3 4 5 पुट करने, तीसरा चौथा पांचवा टर्म फाइंड करेंगे, तो हम लिख रहे हैं a3। तो देखिए n की जगह मैंने 3 पुट करा, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम लिखेंगे 3 - 1 और माइनस का 1 बाहर, तो देखिए ये हो जाएगा a3 - 1 का मतलब हो गया a2 - 1, और a2 हमारा कितना है, हमें पहले से दिया था कि a1 भी हमारा 2 है और a2 भी हमारा 2, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 2 - 1, तो हमारा इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म हो जाएगा 1। और हम
पुट कर रहे हैं इनकी जगह 4, तो ये हो जाएगा A4 इक्वल टू A4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A3 माइनस 1, और A3 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो कितना हमारा 1, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा 0, तो इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म 0 है। अब n की जगह 5 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A5 माइनस 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा A4 माइनस 1, A4 कितना हमारा 0 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। देखेंगे 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तो जो 5 टर्म होने के सीक्वेंस का पहला दूसरा तो हमें पता है 2, 2, थर्ड टर्म था हमारा प्लस का 1, फोर्थ टर्म का 0 और फिफ्थ टर्म का माइनस का 1, इस तरह से। अब हमसे कहा गया था ऑपरेट द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो हम लिखेंगे सीरीज। तो अगर हमें टर्म फाइंड होते हैं ना सीक्वेंस के, तो उन सब के बीच में जो कॉमे लगे ना उनकी जगह प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस का 1। इस तरह से हमने इन कॉमों की जगह क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया और आगे लगा दिया डैश डैश डैश। इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1, कि ये एक सीक्वेंस है, इसका पहला टर्म भी 1 है और सेकंड टर्म भी 1 है, और nth टर्म हमें गिवन है an-1 प्लस an-1, ठीक। और n की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 तो टर्म हमें पहले से गिवन है, ठीक है ना। 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे 3, तो मैं थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगा। तो हमें फाइंड जो करना है ना, ये रेशियो फाइंड करना है an+1 और अपॉन में n, और n की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो देखिए जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, a पहले लिखने हैं 4 n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा a, n के लिए मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 और अपॉन में a1, तो ये देगा a2 अपॉन में a1, तो a2 भी मुझे पता है, a1 भी मुझे पता, तो मैं इसलिए क्या रखूंगा 1 अपॉन 1, तो रेशियो हो जाएगा ये 1 अपॉन 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से अपन में लिख दीजिए, ठीक। फॉर n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू 2 है ना, तब हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा a2 प्लस 1, यहाँ मैं लिखूंगा 2 प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा a2, तो a2 प्लस 1 का मतलब हो गया a3 और अपॉन में कितना आ जाएगा a2, ठीक। लेकिन मुझे इस सीरीज का थर्ड टर्म तो पता नहीं है, ठीक। तो उससे पहले ना हम इस वाले सीक्वेंस के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक सिक्स्थ टर्म भी फाइंड करेंगे, क्योंकि फिफ्थ वाला जो हम पुट करेंगे ना, तो यहाँ a5 प्लस 1 पुट हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो इस रेशियो को फाइंड करने से पहले हम फाइंड कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं n की जगह सीक्वेंस के टर्म फाइंड कर रहे हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो जब मैं n की जगह 3 पुट करूंगा ना यहाँ पर, ये हमारा nth टर्म है, तो मैंने 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा देखिए a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a2 प्लस a1, तो a3 जो निकलेगा ना वो a2 प्लस a1 निकलेगा। हमें पता है कि a2 कितना था हमारा 1 और a1 भी हमारा 1 था, तो इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब मैं n की जगह 4 पुट कर रहा हूं, तो 4 पुट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 1, तो a4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस a4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए a3 हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 2 प्लस, और a2 हमारा कितना है, a2 हमने यहाँ पर पहले से कितना तब होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा a4 इक्वल टू 3 आ जाएगा, कि भाई इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म हमारा 3 है। a5 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, तो ये जाएगा a4 प्लस a3, ठीक। a4 हमने यहाँ फाइंड किया था वो कितना था 3 प्लस a3 हमने यहाँ फाइंड किया था वो कितना था 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक। और फिर आता है a6, तो a6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a
6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस A4। A5 हमारा कितना आया था 5 प्लस A4 हमारा कितना आया था 3, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा A। ये वाला टर्म फाइंड करने के बाद तब हम ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड हो जाएगा। अब देखिए जब मैं n इक्वल टू 2 पुट करूंगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा A2 प्लस 1 अपॉन में A2, तो ये जाएगा A3 अपॉन A2। तो A3 हमने क्या फाइंड किया था, वो था 2, A2 हमारा कितना था 1, तो ये वाला जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे इनके लिए 3, तो ये रेशियो हो जाएगा A3 प्लस 1 और अपॉन में A3, तो ऊपर तो हो जाएगा A4, नीचे हो जाएगा A3। A4 हमारा कितना था, वो था 3, और A2 हो सॉरी A4 हमारा कितना था, ये तो 3 था, और A3 कितना था हमारा, वो था 2, तो अपॉन में कितना आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आ गया A4 अपॉन A3 वो हो गया हमारा 3 अपॉन 2। फिर हम पुट करेंगे n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 अपॉन में A4, तो ये जाएगा A5 अपॉन में A4। तो A5 हमारा कितना है 5, 4 कितना हमारा 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। तो ये वाला जो रेशियो आ जाएगा A5 अपॉन A4 वो हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 3। और n इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा A5 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा A5, तो ये जाएगा A6 अपॉन A5। तो A6 हमारा कितना है 8, A5 हमारा 5, तो ये वाला जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 5। तो इस वाले रेशियो को फाइंड करने के लिए पहले हमें A3, A4, A5 और A6 टर्म की जरूरत पड़ेगी इस सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, उसके बाद ये रेशियो फाइंड